लैंड लॉ या भूमि विधि का जो चौथा क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। एलएलबी का जब आप लैंड लॉ पढ़ते हैं तो उसमें ग्राम पंचायत एक टॉपिक है जो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप एक अच्छा आंसर भी लिख सको और प्री में भी आप सॉल्यूशंस अच्छे से कर सको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। लैंड लॉ या भूमि विधि का फोर्थ क्वेश्चन, ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं? ग्राम पंचायत के कार्य, कर्तव्य और शक्ति का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राम पंचायत? डिस्कस फंक्शंस, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पहले ग्राम पंचायत है क्या वो समझेंगे। तो ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति, ग्राम सभा की जो कार्यकारिणी समिति है उसी को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं। ये अधिनियम में कहा गया धारा 37 में। धारा नहीं भी याद हो तो चलेगा, इतना इस पर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और कोई कोड वर्ड करके याद कर लीजिए कि धारा 37(2) में क्या कहा गया, ग्राम पंचायत की परिभाषा दी गई है। तो इसका गठन जब हुआ, यूपी पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत इसका गठन कर दिया गया और ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है। जब मैंने पिछली क्लास ली तो मैंने आपको ग्राम सभा के बारे में पढ़ाया था। तो जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य का भी चुनाव करते हैं। यानी जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य है वो ग्राम सभा का भी सदस्य होता है। पर इनका जो वो होता है ना, प्रत्येक सदस्य का ग्राम पंचायत का सदस्य हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कॉमन होते हैं ये लोग, ठीक है। अब ये हो गया ग्राम सभा के सदस्य के बारे में कि सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। इसमें क्या होता है, जिस गांव की जनसंख्या 1000 तक है वहाँ सदस्यों की संख्या 9 होगी। जिस गांव की जनसंख्या 1000 से अधिक है वहाँ जनसंख्या 1000 से 2000 तक होगी, वहाँ पे कितने होंगे सदस्य? 11 होंगे। जिसकी जनसंख्या 2000 से 3000 तक है वहाँ पर 13 होंगे और जिसकी जनसंख्या 3000 से भी ज़्यादा है वहाँ 15 सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत में। ये आप चार्ट बना के भी कर सकते हो। तो बेसिकली ग्राम सभा का प्रधान जो होता है वो ग्राम पंचायत का भी प्रधान होगा और ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी यूपी पंचायत समिति द्वारा वो सरकारी कर्मचारी माना जाता है, यानी उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी। तो दो हमने पढ़ा, ग्राम पंचायत का प्रधान और ग्राम पंचायत का अधिकारी। अब चलते हैं ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य क्या हैं। तो ग्राम पंचायत का जो कार्य है वो कहाँ दिया गया है? सबसे पहले धारा 15 और 16 में दिया गया ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य का पूरा वर्णन। ये है पंचायत राज एक्ट की धारा 15 और 16 में दिया गया है। और दोनों धारा में 41 कार्य हैं, 41 ऐसे कार्य हैं जो बताए गए हैं जो ग्राम पंचायत को करना चाहिए। बहुत ही बेसिक से कार्य हैं, जैसे गाँव की सफाई करवाना, पीने के पानी का प्रबंध करना, प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना, बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण और प्रसूति जो स्त्री हैं उनके कल्याण का कार्य करना, खेती के लिए अच्छे बीज, खाद और कृषि यंत्र का उपलब्ध कराना, सार्वजनिक जो कुआं है, तालाब है, चारागाह है उनका प्रबंध करना, खाद रखने और कूड़ा करकट के लिए स्थान निश्चित करना, चिकित्सा का प्रबंध करना, रोशनी का प्रबंध करना और बेसिकली आदर्श नागरिकता की भावना को प्रोत्साहन देना और देश की शासन व्यवस्था से वो लोग रूबरू हो सके ऐसी व्यवस्था करना। ये बेसिक काम है ग्राम पंचायत का। पर कोई भी संस्था या समिति बनती है तो वो सिर्फ काम तो करेगी नहीं, उसके पास कुछ शक्तियाँ भी तो होनी चाहिए ना। तो ग्राम पंचायत की शक्तियाँ क्या हैं? तो अधिनियम के धारा 16, 17, 33, 36 और 37 में बताया गया है। पहला जो है वो है कि बाहरी संगठन को चंदा देने की शक्ति है उसको, ये वाला जो है ना, ये बाहरी संगठन को चंदा देने की शक्ति। इसमें क्या है कि ये अधिकार, मान लीजिए ग्राम पंचायत क्षेत्र की अधिकारिता के बाहर कोई ऐसे संगठन या संस्था है जिसको अंशदान के रूप में धनराशि देना हो तो ग्राम पंचायत उसको दे सकती है, लेकिन एक आदेश के द्वारा, विशेष आदेश के द्वारा। जैसे सार्वजनिक सड़क आदि के संबंध में उसके पास शक्ति है। पुलिस, कोई ग्राम चौकीदार है, कोई प्राइमरी अध्यापक है, पटवारी है, अपने सरकारी कर्तव्य के पालन करने में किसी तरह से शिकायत आती है उनकी, तो उसके प्रत्यक्ष उसको सुनना, उसकी शिकायत को सुनना, उसको जांच करना, फिर उसके परिणाम की सूचना भेजना, ये ग्राम पंचायत के पास शक्ति है। इसके बाद है ग्राम पंचायत जो वो भूमि को अर्जित भी कर सकता है धारा 33 में। फिर है ग्राम पंचायत कर, शुल्क या फीस लगाने की भी शक्ति है ग्राम पंचायत के पास। 25 पैसे से 50 पैसे तक का भी उसको कर लगाने का दिया गया है। फिर ग्राम पंचायत जो अपने क्षेत्राधिकार में अस्थायी रूप से थिएटर और सिनेमा पे भी कर लगा सकती है, पर ये 5 रुपये से प्रतिदिन से अधिक नहीं होना चाहिए। किराए पे चल रहा है कोई जानवर और गाड़ी लेकर के तो उसके मालिकों को दे होगा, उस पर भी कर लगा सकती है। बाजार में कोई वस्तु है बिक रही है तो उसके व्यक्ति उस पर भी लगा सकती है। और सड़कों की सफाई और उस पर रोशनी की स्वच्छता के लिए भी कर लगा सकती है। तो इस तरह से ग्राम पंचायत का काम हमने देख लिया। अब ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है और एक उप प्रधान होता है, जिसकी आयु अब 21 वर्ष निर्धारित की गई है कि कम से कम 21 वर्ष का हो।
ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उस धारा 15 से 30 में दिया गया है, जैसे कृषि बागवानी का विकास कर सकता है, बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास करेगा, भूमि सुधार करेगा, चकबंदी करेगा, संरक्षण करेगा, पशुपालन। किसान जो है वो सिर्फ कृषि से नहीं जुड़ा, वो पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, शहद बनाना, ये सब से जुड़ा हुआ है। तो गाँव में मछली पालन का विकास करना, सामाजिक और कृषि वानिकी देखना, लघु वन उद्योग देखना, गांव में ग्रामीण आवास, आवास में पेयजल, वहाँ पर ईंधन, वहाँ का चारा भूमि, वहाँ का सड़क, पुल, नौका घाट, जल मार्ग, फिर उसको वहाँ पे ऊर्जा के क्या स्रोत हैं, वहाँ गरीबी हटाने के कौन से कार्यक्रम हैं, पुस्तकालय की कैसी व्यवस्था है, प्रौढ़ शिक्षा की कैसी व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा कैसी चल रही, खेलकूद की व्यवस्था कैसी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं कि नहीं, बाजार कैसा है, वहाँ पे मेले कैसे लगते हैं, परिवार कल्याण के क्या कार्यक्रम हैं, वृद्धावस्था के लिए क्या योजना है, विधवाओं के लिए पेंशन योजना क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे फोकस करता है, और बाहरी संगठन को चंदा देने की शक्ति और कर्मचारियों के उपचार की जांच की रिपोर्ट, उधार लेने की शक्ति, सारी शक्ति जो है वो ग्राम पंचायत में है। इसमें 2-3 वाद हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक तो शिवराम बनाम स्टेट ऑफ यूपी का है कि भूमि से बेदखली होने पे क्षतिपूर्ति ग्राम पंचायत करवा सकता है। दूसरा योग संस्थान वर्सेस कलेक्टर ऑफ मुरादाबाद, इसमें रिट याचिका के बारे में कहा गया है। और पदम चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में SC/ST को आवासीय हेतु भूमि का अधिकार ग्राम पंचायत के पास है। तो अब हम अगर ग्राम पंचायत को रिवीजन करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि ग्राम सभा की एक कार्यकारिणी समिति, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं, जो धारा 37 में कही गई है, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत के और ग्राम सभा के भी सदस्य होते हैं। इसमें जनसंख्या का निर्धारण किया गया 1000, 2000, 3000 और 3000 से अधिक, जिसमें सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर होती है 9, 11, 13 और 15। इसके बाद इसमें एक सेक्रेटरी होता है, प्रधान होता है और सरकारी कर्मचारी की तरह काम करते हैं जिनकी नियुक्ति होती है। फिर उसके कार्य और कर्तव्य डिसाइड किए गए हैं। धारा 41 काम बताए गए हैं धारा 15 से 16 में, जो सब गाँव से रिलेटेड है। गाँव की सफाई, पानी, बिजली, विद्यालय, शिशु कल्याण, प्रसूति कल्याण, कृषि की व्यवस्था, तालाब, चारागाह, चिकित्सा, कूड़ा करकट, रोशनी, टोटल ओवरऑल आदर्श नागरिकता के लिए पूरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था, ये सब है। अब ग्राम पंचायत की शक्तियाँ क्या है, तो बाहरी संगठन और संस्था को चंदा देने की शक्ति है, सार्वजनिक सड़क से रिलेटेड संबंध शक्ति है, कर और शुल्क और फीस लगाने की शक्ति है उसके पास। तो इस तरह से ग्राम पंचायत को शक्तियाँ भी बहुत सारी मिली हुई हैं, और फिर आपको इसको कंक्लूड कर देना पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो सही आपको अगर ये टॉपिक लगा होगा तो इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन, बस इसके कुछ कीवर्ड्स याद रखिएगा तो आप एग्जाम में आंसर पूरा फॉर्मेट कर सकते हो।